नमस्कार। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ वो थोड़ा सा खबरों से अलग है। खबरों से अलग इसलिए है क्योंकि ये व्यवहारिकता की बात है जिससे हमारा आपका जीवन जुड़ा हुआ है और इसमें कहीं ना कहीं एक कड़वा सच भी है। श्रावण मास चल रहा है। हर व्यक्ति भगवान शंकर को जल चढ़ाना चाहता है, जल चढ़ा रहा है और उन्हें प्रसन्न करना चाहता है। लेकिन अगर एक सवाल पूछा जाए कि आखिर जब वो पूजा पाठ करता है या कोई मुसलमान जब अपने 5 प्रहर का नमाज करता है या कोई क्रिश्चियन समाज का व्यक्ति जो चर्च में प्रेयर के लिए जाता है, यानी जो भी दुनिया में या भारत में लोग हैं जो किसी न किसी धर्म से जुड़े हैं और जब अब वो अपने अपने मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में, गिरजाघरों में या गुरुद्वारे में जाते हैं तो अपने आराध्य देव, अपने भगवान से आखिर क्या मांगते हैं? आखिर वो चाहे वो प्रभु श्री राम हो या हनुमान हो या भोलेनाथ हो, आखिर भक्त जब पूजा करने जाता है तो क्या मांगता है? कुछ ना कुछ तो बात रखता होगा, कुछ ना कुछ तो अपने मन की बात, अपने दिल की बात भगवान से करता होगा। क्या कभी भी कोई भक्त ने ये कहा कि हे भगवान, हे प्रभु, हे गॉड या अल्लाह, हमारे भारत को, हमारे भारत देश को मजबूत बनाना, हमारे भारत देश को शक्तिमान बनाना, हमारे भारत देश में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान करना, ताकि भारत के रहने वाले निवासी, भारत में रहने वाले भारतीय शांति से अपना जीवन गुजारें। जो बेरोजगार हैं उनको नौकरी देना, जहां जरूरत है वहां सरकार कल कारखाना बनाए, जहां भोजन की आवश्यकता हो उन हाथों को काम मिले। देश का 140 करोड़ व्यक्ति प्रसन्न रहे, प्रसन्नता से सोए, प्रसन्नता से जागे और प्रसन्नता से उसका परिवार रहे। कभी इस तरह की कल्पना करते हैं क्या? क्या अपने उस देश तिरंगे की बात करते हैं? क्या हम अपने भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, जो लोग हमारे देश की सुरक्षा में लगे हैं, जो इस देश के तिरंगे के रक्षा में लगे हैं, जो हमारे भाई हैं, जो देश के सरहद पर 24 घंटे सीमाओं की रक्षा करते हैं, उनको सुरक्षित रखना, क्योंकि आज उन्हीं की वजह से हम मंदिर जा पा रहे हैं, हम मस्जिद जा पा रहे हैं, हम गिरजाघर जा पा रहे हैं। क्योंकि अगर वो सरहद पर रक्षा नहीं कर रहे होते, अगर वो कश्मीर में रक्षा नहीं कर रहे होते, अगर वो सियाचिन में नहीं होते, अगर वो बर्मा के सीमा पे नहीं होते, अगर वो समंदर में हमारी रक्षा नहीं कर रहे होते, तो हम इतने सुख और शांति से भारत में नहीं रह रहे। क्या कभी हमने उन परिवारों के बारे में चिंता किया? क्या हमने भगवान से कभी प्रार्थना किया कि जिनके परिवार में लोग शहीद हुए हैं उनको सरकार सारी सुविधाएं दे, उनके और उनके बच्चों की परवरिश ठीक से हो? तो हम ऐसा कोई सवाल, कोई जवाब या ऐसा कोई भी कामना अपने आराध्य देव या जिनकी हम पूजा करते हैं हम नहीं करते। ये सच्चाई है, ये हकीकत है। इसीलिए मैंने कहा कि ये कड़वा सच है। हम क्या मांगते हैं?
हम सिर्फ और सिर्फ अपने और अपने लाभ की बात करते हैं। अगर कोई कारोबारी जाता है, व्यापारी जाता है, तो भगवान से बहुत ज़्यादा बिजनेस और कारोबार की कामना करता है। कोई बेरोजगार जाता है तो अपने लिए नौकरी मांगता है। कोई अगर स्कूल में पढ़ने वाला विद्यार्थी मान जाता है तो भगवान से प्रार्थना करता, भगवान मैं परीक्षा में पास हो जाऊं, मेरे अच्छे नंबर आए। अगर कोई शादी योग्य बहन जाती है प्रार्थना करने तो ये कहती है, प्रभु मेरा विवाह एक अच्छे परिवार में हो, एक अच्छे व्यक्ति से, मुझे एक अच्छा जीवन साथी मिले। यानी हर व्यक्ति अपने अपने लिए ही भगवान से, प्रभु से, गॉड से प्रार्थना करता है, अल्लाह से प्रार्थना करता है। सिर्फ और सिर्फ अपने व्यक्तिगत लाभ की बात करता है। न कभी वो देश की बात करता है, न कभी वो राष्ट्र की बात करता है, या न कभी इस दुनिया में वो आया और जो सुरक्षित रह रहा है उन फौजियों के बारे में भी कुछ प्रार्थनाएं नहीं करता। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? आप सब समझदार हैं, कमेंट में जरूर लिखें। यहां तक अगर कोई अमीर भाई या अमीर व्यक्ति भगवान के पास जाता है तो लिए अपने लिए धन ही मांगता है। अगर कोई छोटा नेता भगवान के पास जाता है, पूजा आराधना करता है, तो उससे भगवान से वो विधायक और सांसद तथा मंत्री बनने के लिए ही प्रार्थना करता है। एक सवाल तो है, यहां तक अगर एक ही परिवार में अगर कोई कमजोर पड़ गया है, जो पीछे छूट गया है, जो किसी कारणवश, किसी परिस्थितिवश वो गरीब है, वो अपना ही भाई अगर गरीब है, अगर अपने परिवार में अगर उसके चाचा का लड़का कोई गरीब है, तो कभी उसके लिए प्रार्थना नहीं करता, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं करता, उसके सहयोग के लिए प्रार्थना नहीं करता। अगर हमारा घर सुरक्षित है, हमारा घर प्रसन्न है, तो भगवान भी प्रसन्न होगा। अगर हमारा मोहल्ला प्रसन्न है तब भी भगवान प्रसन्न होगा। अगर हमारा गांव प्रसन्न है तो जो गांव का देवता है वो भी प्रसन्न होगा। यानी घर का देवता भी प्रसन्न होगा, मोहल्ले का देवता अगर मंदिर है, जरूर रहता है मंदिर, वो भी प्रसन्न होगा, और ग्राम देवता भी प्रसन्न होगा। और जब भारत के हर गांव में खुशियां रहेंगी, हर मोहल्ले में खुशियां रहेंगी, हर परिवार में कोई कमजोर नहीं होगा, तो खुशियां चारों तरफ नजर आएंगी, हर चेहरे पे मुस्कुराहट हो। लेकिन भारत का ये दुर्भाग्य है कि अपने ही परिवार में, अपने ही घर में अगर कोई कमजोर है तो उसे हम और कमजोर करते हैं, उसे और पिछाड़ने की बात सोचते हैं, उसे और जलील करते हैं, और उसे पैसा लेके ताना देते हैं। कभी उसके तकलीफ को समझने का प्रयास नहीं करते, कभी उसको आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं करते, कभी उसके तकलीफ पे मरहम नहीं लगाते, उसका मजाक उड़ाते। अब आप हमें बताएं, अगर हमारे खुद के अंदर इतनी सारी कमियां हैं, इतनी सारी कमजोरियां हैं कि हम अपने परिवार को प्रसन्न नहीं रख सकते, हम अपने छोटे भाई को प्रसन्न नहीं रख सकते, अपने माता पिता को प्रसन्न नहीं रख सकते, तो जो देवों के देव, आराध्य देव, जिनके लिए सभी समान हैं, जिनके लिए 140 करोड़ हिंदुस्तानी भी उनके पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, जिनके लिए हम दूर दूर से जल ढालने जाते हैं, जल डाल के आते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। अगर वहां जाने के बाद
अगर हम अपने परिवार की खुशियां नहीं मांग सकते तो आखिर भगवान का, प्रभु का, ऑलमाइटी गॉड का, या जो एक अदृश्य ताकत है जो हम सबको अपना परिवार मानती है, इस दुनिया के हर व्यक्ति को अपना परिवार मानती है, वो क्या भला करेंगे? जिसको हम पूज रहे हैं, जिनकी पूजा पाठ हम करते हैं, सुबह से शाम तक घंटी बजाते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं, अगर हम उनके पास ईमानदारी से भी किसी कमजोर व्यक्ति के मदद की बात करेंगे तो उन्हें भी लगेगा कि अच्छा है, अच्छा भक्त है, इसका कल्याण करना भी आवश्यक है। यानी जब तक हम जनता के कल्याण नहीं करेंगे, अपने परिवार का कल्याण नहीं करेंगे, अपने मित्रों बंधुओं का कल्याण नहीं करेंगे, अपने पड़ोसी का कल्याण नहीं करेंगे, अपने मुसीबत में पड़े भाई का कल्याण नहीं करेंगे, तब तक मुझे लगता है कि भगवान भी उसका कल्याण नहीं करेगा। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, ऐसा हमारी हिंदू पौराणिक कथाएं कहती हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा हमारे हिंदू सनातन धर्म के धर्मशास्त्र कहते हैं कि कर भला तो हो भला। आपने सुना हो, कर भला तो हो भला। अगर आप दूसरे का भला करेंगे, दूसरे का भला करेंगे, दूसरे की मदद करेंगे तो ऊपर वाला भी आपकी मदद करेगा, क्योंकि प्रभु श्री राम ने भी अपनी जीवन ऐसे ही बिताई है। भोलेनाथ ने भी, जिसको देवादेव महादेव कहा गया है, उन्होंने भी जहर पान किया है, दुनिया को बचाने के लिए जहर पिया है। इसलिए बंधुओं, सावन मास के इस महान समय में आप सबसे मेरी प्रार्थना और निवेदन है कि हिंदू सनातन धर्म के धर्मशास्त्र के मुताबिक आप अपने लिए तो प्रार्थना करें ही, आप अपने उस कमज़ोर भाई के लिए भी प्रार्थना करें, अपने उस कमज़ोर मित्र के लिए भी प्रार्थना करें, क्योंकि एक लाइन में ही सारे बातों का जवाब है, कर भला तो हो भला। नमस्कार, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।